नाक और दिमाग दोनों खोल दे ऐसी नहारी है ये। बेहद शानदार है, एक चटक है, एक स्पाइसनेस है जो इस नहारी को और ख़ास बना देती है। रोटी जब मिले ऐसे भाप मारती हुई गर्मा गर्म सिकी हुई, और 5 रुपए की एक रोटी है यार। आप सोच सकते हो 5 रुपए के अंदर तंदूर की रोटी, वो भी इतनी ज़बरदस्त करारी सिकी हुई। ये है कितने किलो की होगी ये? 2 से 2.5 किलो की पकने के बाद। और इस भगोने में इसमें क्या है? इसके अंदर भी बॉम्ब है सारी। आप ये देख रहे हो एक एक रेशा जो है ना बिल्कुल खुला हुआ है। ओ ये देखो जी, आप कैसे मछली की तरह गोल है बिल्कुल। इसे बोलते हैं बॉम्ब। है बॉम्ब की बोटी, ज़बरदस्त। दोस्तों आज आपका भाई आया है पुरानी दिल्ली के बाड़ा इंदिराओं में, जहाँ पे बहुत ही मशहूर नहारी वाले हैं रफ़ीकुद्दीन भाई। मैं इनकी देख के साथ में ही खड़ा हुआ हूँ। बहुत ही शानदार इनकी नहारी होती है, बहुत जायकेदार होती है। तो अभी एक एक करके थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं नली का, रोगन का, भेजों का, और नहारी का, अदलों का, और बोंग की बोटियों का। ओहो, बोलते में ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो थोड़ी सी रफ़ीक भाई से ही बात करेंगे। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आपको यहाँ की वीडियो दिखाऊं, इस नहारी का जायका आप तक पहुँचाऊं, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा था। तो आज आए हैं। कैसे हैं रफ़ीक भाई? तो जी मैं आपको यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ। एड्रेस ये है, मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो है सदर बाज़ार है और राइट हैंड पे आज़ाद मार्केट है। आप किसी भी साइड से आ सकते हैं। टाइमिंग बता दीजिए अपनी। जी हमारे यहाँ की टाइम है सुबह की, दोनों मॉर्निंग में भी स्टार्ट करते हैं हम और शाम में भी स्टार्ट करते हैं। सुबह में कितने बजे? सुबह में 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है सर्दियों में, और गर्मियों में 5:30 बजे स्टार्ट होता है सुबह, और 9:30 बजे तक रहता है हमारा। और शाम में 5 बजे इनकी देग खुल जाती है। अभी ये इवनिंग के टाइम पर मैं आया हूँ। और ये जो देग लगी हुई है जिसमें से आप भाप उठती हुई देख रहे हो, ये दोपहर से ही तैयारी हो जाती है कल सुबह के लिए। तो मतलब जो आप आके सुबह 6 बजे नहारी खाएंगे वो 12 से 15 घंटे, हाँ जी 12 से 15 घंटे पकी हुई होती है। 12 से 15 घंटे तक गोश्त को गलाया जाता है, और फिर वो आपको सुबह जब मिलेगी, कितना ज़बरदस्त उसका जायका होगा। ये कौन सी बोटी है रफ़ीक भाई? ये बोंग की बोटी है। ये बोंग की बोटी है, हाँ जी। जी हाँ। और दिखाइए 2-4 ज़रा इसमें से। हाँ, ये तसले में आ जाती है। वाह जी, ये सब बोंग है हमारे पास। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, और आप देखो तसले के अंदर कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है ये निकालते हैं। और सारी बड़ी बड़ी साइज़ की बोटी है। एक नॉर्मल कितने साइज़ की बोटी रहती है ये? 2.5 किलो की एक बोटी होती है। क्या बात है, बहुत पुराना सा होटल दिखेगा आपको।
और इधर लोग बैठ के खाते हैं इन टेबलों पर। और यहाँ पे जो है इनकी रोटी बनती है, जो खमीरी रोटी है, और यहाँ देग लगी हुई है। भेजा गर्मा गर्म रोगन में डिप करके रखते हैं, इसीलिए ताकि इजीली निकल जाए। जी नहीं जी, बल्कि हमारी गली में इनके पड़ोसी हैं और हम डेली खाते हैं यहाँ पे। अच्छा, डेली खाते हो आप? क्या रोज सुबह शाम नहीं पड़ी है। अब इतनी बढ़िया नहारी खाने को मिले और वो भी सर्दियों में, हाँ, तो बंदा क्यों ना खाए। तो जी ये मैं अपने लिए नहारी निकलवा रहा हूँ। ये आ गया है जी नरोटा और ये आ गया गोश्त। आप गोश्त देखो बिल्कुल मुलायम हुआ हुआ है। और ये आ गई है जी नहारी। वाह जी वाह। अब नहारी की रंगत देखिए, बहुत बढ़िया। ये आ गया है जी रोगन, और ये गई इसमें हरी मिर्चें, ढेर सारी अदरक। वाह जी वाह। और नली में अलग से ले रहा हूँ, नहारी में नहीं डलवाऊँगा मैं। ये आ गई जी एक नली, जो आप आगे सादी भी खा सकते हैं और नहारी में भी डलवा सकते हैं। जी भेजा गर्मा गर्म रोगन में डिप करके रखते हैं, इसीलिए ताकि इजीली निकल जाए। जी नहीं जी, ये देखो जी, ये गया जी। घी गरम करने का स्टेशन देसी घी है। देसी घी। यहाँ पे देसी घी डलता है, तो ये नहारी लगी और ये डला देसी घी। ओए होए, क्या बात है। ये जो आप देख रहे हो भगार, हाँ, नली के अंदर भी गया है और नहारी के अंदर भी। देखो जी, ये मैंने नहारी ली है, 100 रुपये की है, और इसमें 20 रुपये का देसी घी डलवाया है। कम से कम 20 रुपये का डालते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने का भी डलवा सकते हैं इसके अंदर। ये लिया है मैंने भेजा, 130 रुपये इसका रेट है, 130 का है। सिंगल भेजा अगर आप लेते हो तो इसके अंदर जो है ये रोगन डाल देते हैं। और तो जी लगभग मैं आपको बताऊं, 100 रुपये की नहारी है, 130 रुपये का भेजा है, 50 रुपये की नली है, और 20 रुपये का इसके अंदर देसी घी डला हुआ है। और ये आ गई एज़ यूजुअल पुरानी दिल्ली की बेहद ख़ास खमीरी रोटी, तंदूरी रोटी। ये 5 रुपये की एक, तो बहुत सस्ती होती है और ज़बरदस्त होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं, इससे पहले ठंडी हो, क्योंकि दिल्ली में ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। और ये है खमीरी रोटी। चलिए फर्स्ट बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं आपको जो है इसका गोश्त दिखाता हूँ कैसा हुआ है। ये देखो जी, ये देखो जी, ओह हो, ये देख रहे हो आप, रूई हुआ है बिल्कुल। अगर मैं आपको सही से दिखाऊं तो आप नरोटे का पीस देखिए कितना हार्ड होता है। ये देखो मलाई है जी, मलाई, क्या बात है। ये जेलिटिन। तो चलिए जी एक भरपूर सा बाइट लेते हैं। देखिए इनकी नहारी की मैं ख़ासियत बताता हूँ। एक जो इनके मसाले हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जो नहारी में एक स्पाइसनेस रहना चाहिए। आजकल मैं कहीं भी जाता हूँ नहारी में वो मज़ा नहीं होता। वो मसालों के अंदर जो एक चटक आए, जिससे कि लगे कि हम टंग से लेके गले तक कुछ चीज़ खा रहे हैं, जो नाक और दिमाग दोनों खोल दे, ऐसी नहारी है ये। अगर मैं इनके मसालों की बात करूं तो बहुत शानदार मसाले हैं। तो इसके अंदर कुछ भी डलवाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही भेजा ना ही नली। ये एक अलग से ऑप्शन है, आपको डलवाना है। कुछ लोगों को नली पसंद है, कुछ लोगों को भेजा पसंद है, तो आप डलवा के खा सकते हैं। इस नहारी के जो मसाले हैं बेहद शानदार हैं, एक चटक है, एक स्पाइसनेस है, जो इस नहारी को और ख़ास बना देती है। इतना गला हुआ मुलायम गोश्त और इतने बेहतरीन मसाले और इतना ज़बरदस्त टेस्ट के, जिसे लगता है कि हम नहारी खा रहे हैं और एक शानदार नहारी खा रहे हैं, वो नहारी है ये देखो जी। सादी नहारी हमने खाई थी, अब हम नली के साथ खाएंगे। ये है बोन मेरो, थोड़ा सा लेंगे बोन मेरो। बोन मेरो का देखिए अपना कोई ऐसा ख़ास जायका नहीं होता है, एक बटरी होता है। तो ये आप देख रहे हो देसी घी कैसा टपक रहा है, मेरी उंगलियों तक आ चुका है। नली डालने से और थोड़ा सा मज़ा बढ़ जाता है, थोड़ा बटरी ज़्यादा हो जाता है। तो ये है भेजा,
130 रुपये का भेजा है, बकरे का होता है। ये देखिए, भेजा हम ऐसे ही सादा लेंगे। मेरा ये मानना है जो लोग भेजा नहीं खाते तो उन्हें खाना चाहिए और खा के देखना चाहिए। भेजे का जो एक क्रीमी सा टेस्ट होता है और एक जो अपना मज़ा होता है वो अलग ही होता है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही नली ले सकती और ना ही नहारी ले सकती। आप चाहो तो सिर्फ 130 रुपये में एक भेजा लेके उसमें थोड़ा सा शोरबा डलवा के आप खा सकते हो। ये देखो बिल्कुल क्रीमी। ये है नरोटे का पीस, ये देखो, इसे हम जेली भी बोल सकते हैं, बिल्कुल जेलेटिन है नरोटा। काफ़ी जानदार और मज़ेदार पीस होता है नरोटे का। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। भेजा, नरोटे का पीस और नहारी, बेहद शानदार। तो जी अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है भेजा भी प्लेट में डाल लेंगे नहारी में। ये हमने सारा भेजा मिक्स कर दिया है और ये सारी नली मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी सी इसमें अदरक हरी मिर्च छोड़ दे देना भाई। तो ये देखो हमने जो है भेजा भी डाल लिया है, नली भी डाल ली है और काफ़ी सारी अदरक हरी मिर्चें भी डाल ली हैं। अब एक जंबो बाइट लेंगे हम। तो ये आप देख रहे हो देसी घी कैसा टपक रहा है। एक जंबो बाइट ज़बरदस्त सा, जिस बाइट से आपको प्यार हो जाए। अदरक के जो लच्छे आ रहे हैं इसके अंदर, मज़ेदार। नली, भेजा, गोश्त, मसाले सब एक साथ कंबाइंड होकर जो मुंह में आए हैं, जो ब्लास्ट ही है, ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ ये नहारी आप टेस्ट करने आओगे और मुझे बताओगे कैसी लगी आपको। और अगर आपने खा रखी है तो मुझे मैसेज में बताइए कैसी लगती है आपको। गोश्त को पका पका के बिल्कुल मुलायम कर देते हैं और जिसका मज़ा खाने में भी आ रहा है। मसाले आउटस्टैंडिंग, ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। बाड़ा इंदराव में रफ़ीकुद्दीन भाई की नहारी। रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, नूरा नहारी वालों के सामने ही है। पहले इनकी दुकान पड़ेगी, फिर नूरा नहारी की पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद कैसी लग रही है नहारी भाई? बहुत बढ़िया नहारी, ईमानदारी से पुरानी दिल्ली की मशहूर नहारी से की नहारी बहुत बढ़िया है ना। हाजी रफ़ीक साहब जी, शुक्रिया। रफ़ीक भाई थोड़ा सा बताइए, आपने मुझे पहले बता रखा है कि क्या स्टोरी है, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को, लोगों को जो देख रहे हैं, थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताइए। नहारी का काम कैसे स्टार्ट हुआ? और यहाँ तो हमारी उम्र तकरीबन 54 साल की हो गई मेरी। तकरीबन 8-9 साल की उम्र से मैंने अपने पापा को ही, वालिद साहब को काम करते हुए देखा, इसी काम को ही, नहारी का ही काम करते हुए। और जो हमारे दादा वगैरह थे उनकी भी नहारी का ही काम था। 40 साल 45 साल हो गए, 45 साल हो गए जब मैं 8-9 साल, जब से मैं ये दुकान खुली हुई है बाड़े में। अब 1976 से आए हुए हैं हाजी नूरा साहब के साथ। हाजी नूरा जो नहारी वाले थे, उनके साथ हमारे वालिद साहब के साथ पाटरी में दुकान खुली थी वो। और 1976 से हमने दुकान हाजी नूरा साहब के साथ पाटरी में करी। 1976 से लेकर 2015 तक पाटरी रही है हमारी। नहारी वगैरह हमारे वालिद साहब ही बनाते थे और दुकान उनकी थी। काम हमारे वालिद साहब के हाथ का था। तो यानी कि जो शुरू में भी नहारी बनती थी वो आपके वालिद साहब ही बनाते थे। और उनसे भी मैं अपने वालिद साहब से ही करते वालिद साहब के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये देखो, ये नहारी कदीमी नहारी ही पकाने वाले हैं। नहारी की माशाल्लाह उम्दा गोश्त आता है, जिसमें सिर्फ बोंगे वगैरह होती हैं। हमारी आगे की 10 की बोंगी होती है, इसमें पिछली बोंगे भी होती है। अलग अलग तरीके के 4-5 बोंगे होती है इसमें। अब इसके अंदर गोश्त के अंदर, हाँ, गोश्त के अंदर अलग अलग तरीके की बोटी होती है। 4-5 तरीकों की बोटी होती है, ज़्यादातर बोंगे होती है हमारे पास। भेजा भी हम रखते हैं, बकरे के भेजे होते हैं। भेजे का रेट क्या है? भेजे का रेट 130 रुपये है। और एक भेजे का, एक भेजे का रेट बकरे का होता है वो। और जो नली है वो भैंस की है, वो तकरीबन 50 रुपये की है एक प्लेट। हाँ, और नहारी जो है हमारे पास मिनिमम 60 रुपये की स्टार्ट है। 60 रुपये की स्टार्ट क्वार्टर प्लेट है। 40 से 45 साल पुरानी दुकान है। और जो इनकी स्टोरी है आपने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले जो नूरा नहारी वाले थे, इन्होंने बताया वो दुकान नूरा नहारी वालों की थी और बनाने वाले इनके वालिद साहब थे और वही बनाते थे। तो फिर उसके बाद आप अलग उसके बाद हम अलग हो गए तकरीबन 2015 से।
और आज दोनों की नहारी बहुत और बढ़िया है, दोनों की उनकी माशाल्लाह नहारी वो बहुत भी अच्छी है, आपकी नहारी हमारे भी बहुत बड़े हैं, उनकी इज्जत है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल जो इज्जत से आज ही नूरा साहब ने हमें औलाद की तरह समझा, ना कि पार्टनर समझा कभी भी उन्होंने। सही है, आज हमारे उनकी बड़ी इज्जत है हमारे लिए, और हमारी इज्जत रहेगी हमेशा इंशाल्लाह। सही है। चलिए जी, हाजी जी ने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत मेहरबानी हाजी जी, और इतनी बढ़िया नहारी खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए फिर इंशाल्लाह फिर खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो देखो जी, अभी ये बैठे हुए हैं रफ़ीक भाई के साहबजादे। साहबजादे अदनान, मोहम्मद अदनान। अच्छा, तो ये जो है आपके पीछे जब आप नहीं होते तो यही देखते हैं? जी यही देखते मेरे बच्चे, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अनस। अच्छा, साहबजादे हैं आपके? जी साहबजादे हैं मेरे। सही है।